हाय हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नरेंद्र राजपूत जो कि एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ में डॉक्टर एमसी सक्सेना कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा कर रहा हूँ। आइए आज जानते हैं फार्मेसी व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? देखिए फार्मेसी में जैसे कि आप डी फार्मा करते हैं, बी फार्मा करते हैं, तो डी फार्मा में क्या है, हमें जो भी ड्रग होते हैं उनकी चेकिंग के लिए हमें जो मिल सकती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सिप्ला हो गई, मैनकाइंड हो गई और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें ड्रग की चेकिंग, ठीक है, तो उनमें जो मिल सकती है। और खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको दवा बनानी है तो आपको वी फार्मा करना पड़ेगा। वी फार्मा कोर्स ऐसा है जो कि आपकी डिग्री है, ठीक है। ये आपका 4 साल का कोर्स है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि ड्रग कैसे बनाते हैं और ड्रग हमारी बॉडी में कैसे इंजेक्ट करते हैं। इसमें यही सिखाया जाएगा कि जैसे कि मान लो पैरासीटामॉल टेबलेट है, इसको कैसे बनाया जाएगा, लैब में कैसे बनाते हैं और इसको मतलब इसका पीएच कितना होना चाहिए और इसकी जो भी क्या कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, और मतलब यही सब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तौर पे मतलब एड्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कैसे होगा, तो ये सब बी फार्मा में आपको सिखाया जाएगा। अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। इसमें देखिएगा आपको हर एक का नॉलेज मिलेगा। जैसे कि हमारे में 5 क्या कहते हैं सब्जेक्ट हैं। क्या है देखिए, पहला एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इस चैप्टर में क्या है कि हमारे पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं और हमारा सेल्स से लेके मसल्स लिगामेंट से बन के हमारी एक बॉडी बनती है, ठीक है। तो उसके बारे में सब बताया जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारी आई मतलब आई सॉरी आई मतलब आई मतलब आई माने आँख, ठीक है। आँखों के बारे में हमें कितनी दूरी से पढ़ना चाहिए, कितनी दूरी से नहीं, और आँखों में कितने डिफरेंट टाइप के लिक्विड होते हैं, आइरिस होता है और इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो केंद्र बिंदु होता है प्यूपिल, ठीक है। जो सॉरी मोबाइल गिर गया, सॉरी असल में गिर गया मोबाइल, कुर्सी पे रखा था, कोई बात नहीं, चलिए। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे ईयर हो गया हमारा, सुनने के लिए सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, तो एक जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे किसी को बता देने से चीज़ें नहीं समझ आती हैं। जब हम उस मतलब उसकी अंदर जाते हैं तभी हमें चीज़ें समझ आती हैं। ऐसे किसी ने, मैं जब 12th में था, ठीक है, 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन करने चला गया। वहाँ पे मैंने फॉर्म डाल के ग्रेजुएशन किया तो हमें उतनी चीज़ें समझ नहीं आई, क्योंकि हम हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते थे और हम ग्रेजुएशन जो था मैं फॉर्म डाल के कर रहा था, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आई बिल्कुल। पेपर होता था तब भी जाते थे वहाँ पे, और जो भी मतलब ऐसे समझ आता था भाई, इजी नोट्स वगैरह की तैयारी करते थे, और जो भी समझ आता था वो लिख देते थे। तो बड़ा मुश्किल में 60% बन पाई, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। जब हमारे अंदर नॉलेज नहीं होगी तो उसका कोई मतलब वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। देखिए नॉलेज इज़ द बेस्ट पावर ह्यूमन। अगर आपके अंदर नॉलेज है और डिग्री है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंसान के पास पावर है, नॉलेज है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी क्या कहते हैं, जिस चीज़ की भी पढ़ाई करें अच्छे से करें, उनमें अच्छे से समझें। और जैसे कि हमने बताया ह्यूमन एनाटॉमी